फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हर्षिता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे स्कूलिंग एजुकेशन, जहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री की बुक है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक चल रहा था न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले हम लोगों ने न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख करके आओ, तभी आपको आगे का ये समझ में आएगा। तो आज हम शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड का फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट है एज अ कैरियर ऑफ अ केमिकल एनर्जी। ये क्या करता है? एज अ कैरियर, केमिकल एनर्जी का क्या होता है? ये कैरियर की तरह काम करता है। सेकेंड पॉइंट है एज अ कंपोनेंट ऑफ एंजाइम फैक्टर। ये एंजाइम फैक्टर का एक कंपोनेंट की तरह भी होता है। थर्ड पॉइंट है एज अ केमिकल मैसेंजर। ये केमिकल मैसेंजर की तरह भी इसका फंक्शन करता है। तो ये क्या है? हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, आप इसको नोट कर लीजिए। हमारा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कैसे सिंथेसाइज होता है उसके बारे में समझते हैं। फर्स्ट हम समझेंगे, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, बेसिक कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। कल हमने इसके बारे में बताया था आपको कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका सबसे बेसिक टर्म क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से ही हमारा क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। इसलिए जो न्यूक्लिक एसिड है उसका सेकेंड नेम भी क्या है हम लोग का? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब सेकेंड टॉप पॉइंट है हम लोगों का, न्यूक्लिक एसिड जनरेट विद इन अ लैब थ्रू अ यूज ऑफ एंजाइम्स, डीएनए आरएनए पॉलीमर एंड बाय सॉलिड फेज केमिकल सिंथेसिस। जो हम लोगों का न्यूक्लिक एसिड होता है उसे लैब में किस तरह से जनरेट किया जाता है? बाय द यूज ऑफ एंजाइम्स। वो डीएनए और आरएनए के पॉलीमर्स हो सकते हैं, और बाय सॉलिड फेज ऑफ केमिकल सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट है देयर आर अ 4 बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एंड प्रोपेगेट सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड को इनिशिएट करते हैं और प्रोपेगेट करते हैं सिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पे 4 पॉइंट कौन कौन से? फर्स्ट हम लोग का सबस्ट्रेट, सेकेंड हम लोगों का टेम्पलेट्स, थर्ड है प्राइमर एंड फोर्थ है एंजाइम्स। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? न्यूक्लिक एसिड आर अ पॉलीमराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है? प्रोसेस, वह प्रोसेस जिससे कि हमारा जो न्यूक्लिक एसिड है वो बन रहा है। मतलब न्यूक्लियोटाइड के कंबाइन होने से जो हमारा न्यूक्लिक एसिड बन रहा है, कुछ प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम पॉलीमराइज मतलब कह देते हैं। तो जो हम लोग का न्यूक्लियोटाइड है, कई न्यूक्लियोटाइड मिल करके हमारे क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा क्या बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने से जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसका चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। वही चीज यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये पूरा क्या था? हमारा सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। यहाँ तक अगर आपको समझ में आए तो आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ लॉन्ग स्टैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो हम लोग का न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के कंबाइंड होने से ही हमारा क्या होता है? ये बनता है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड का जो पूरा एक स्टैंड, एक पूरी जो चैन होती है, उससे हमारा क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड बनता है। और जो न्यूक्लियोटाइड है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है वो हमारी कौन सी लिंकेज होती है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होती है, जो कि किन के बीच में बनती है? 3rd हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड एंड 5th हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनती है। सेकेंड पॉइंट है, दिस सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफिक बेस इज कॉल्ड अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये जो एक सीक्वेंस है किसी भी बेस का, जो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को दिखाते हैं कि किस तरह से ये तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये क्या हम लोग का राइबोज शुगर है, ठीक है। ये इसका क्या है? 5th कार्बन है।
यहाँ पे जो भी कार्बन जो यहाँ पे जुड़ा होगा ये कौन सा कार्बन होगा, 5th कार्बन होगा, जिससे हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा होगा, ये फॉस्फेरिक एसिड, जो फॉस्फेरिक एसिड है वो जुड़ा होगा। अब इस बॉन्ड से जो हमारा दूसरा जो राइबोस शुगर है, एक मिनट, इसका जो है तो 3rd कार्बन है, 3rd कार्बन, उससे क्या होगा, ये इस तरह से ये जुड़ा होगा, जो कार्बन 3rd है। तो कार्बन 3rd का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसमें, और मतलब जो फर्स्ट ये जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है, इसके 3rd कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसके 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो बॉन्ड जुड़ा है, इसी बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसी तरीके से हमारा क्या होता है, पूरी न्यूक्लियोटाइड की चेन पूरी जुड़ती चली जाती है और बना लेती है हमारी न्यूक्लिक एसिड को। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, इसको इतना नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम समझते हैं आरएनए के स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। हम लोगों ने कल आरएनए के बारे में डिस्कस किया था कि आरएनए में कौन कौन सी बेसेस होती हैं, कौन सी प्यूरीन बेस होती है, कौन सी पिरिमिडीन बेस होती हैं। मैं अगेन आपको कह रही हूँ, अगर आपने पहली वाली जो वीडियो है उसे नहीं देखी है तो आप उसे प्लीज़ देख के आओ, ताकि आपको ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ सके और अच्छे से क्लियर हो सके। फिर आपको क्या है ना कि आपके माइंड में खुद ही एक इमेज बन जाएगी कि हाँ आरएनए में ये चीज़ें होती हैं, ये प्यूरीन बेस होता है और ये पिरिमिडीन बेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, आरएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। आरएनए किस चीज़ का पॉलीमर होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का, जिनका एमसीक्यू बेस में जो क्वेश्चन होने वाला है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में जिनका पेपर होगा, उनके लिए बहुत ही सही है कि मतलब ये पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आरएनए किस चीज़ का पॉलीमर होता है, राइबोन्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और इसमें जो शुगर होता है वो कौन सी शुगर होती है, राइबोस शुगर होती है। सेकेंड पॉइंट है, जो आरएनए होता है ये 2 बेस मतलब प्यूरीन और पिरिमिडीन बेस में जो टाइप्स हैं ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 4 टाइप के बेस से मिलकर के बना होता है। कौन कौन सी है वो, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है। जिसमें से एडेनिन और गुआनिन हमारे कौन से हैं, प्यूरीन बेस हैं, साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, पिरिमिडीन बेस है। अगर मैं आपको बता दूं कि डीएनए और आरएनए में जो एक मेजर डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, इस बेस का है, यूरेसिल और थायमिन का। क्योंकि डीएनए और आरएनए में ये 3 बेस तो बिल्कुल कॉमन होता है, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। बस जो डिफरेंट होता है वो किस चीज़ का डिफरेंट होता है, यूरेसिल और थायमिन का होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था हम लोग का आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक मिनट। फर्स्ट है हम लोगों का एमआरएनए, सेकंड है टीआरएनए एंड थर्ड है आरएनए, जिनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ये क्या है, जो आरएनए के जो टाइप्स हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का जो आपको लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि इसे नीट, क्लीन और अच्छी तरीके से मैं बता सकूं, कुछ ज़्यादा इसमें बकवास ना कर सकूं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और मैं अगेन आपको कहूँगी, ये वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लो, क्योंकि आप उसको देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल जो है वो अभी जस्ट बिगिनिंग ही मैंने की है। तो प्लीज़ आप उसको सपोर्ट कीजिए। मैं आगे आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस, इससे भी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी। थैंक यू।